समाज सेवी संजय वेंकटा जी के पास नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अभी भाजपा के कई जिलों के अध्यक्ष बने हैं, जिसमें प्रयागराज गंगा पार का भी है। आइए जानते हैं संजय वेंकटा जी से। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हुए हैं पूरे आपके जिले में गंगापार महानगर चुनाव के ठीक पर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके संकट पोस्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये संदेश जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है एक कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बना करके, पार्टी ने एक ऐसा संदेश दिया है जो कि शुरू से ही लेकर के आज तक नीचे पदों से लेकर के मंडल स्तर से जिला स्तर से हमेशा कार्य किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने हम लोगों को ऐसा अध्यक्ष दिया है जिसके दिशा निर्देश में पूरा गंगा पार चुनाव की दृष्टिकोण से देखते हुए सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हम लोग स्वागत करते हैं ऐसे जिला अध्यक्ष का और आशा भी करते हैं कि वो अच्छा कार्य करेगी। बहरहाल ये तो वेंकटा जी का है कि ये तर्राक नेता हैं जो सबको लेकर के चलेंगे और भाजपा का परचम लहराने में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जब जिलाध्यक्ष बदले जाते हैं तो उनका विरोध भी पार्टी स्तर पर होता है, जैसे तमाम पार्टियों में होता है कि आंतरिक रूप से उनका सहयोग न करके अपने कार्यकाल को बेहतर बनाने के लिए खींचातान होती है जो पार्टी के लिए हानिकारक होती है। क्या इसमें भी है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परिवार बड़ा है तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ बयान देते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ है नहीं, क्योंकि ऐसा अध्यक्ष मिला है हम लोगों को कि इनके साथ पूरे गंगा पार के कार्यकर्ता बिना विरोध के कार्य करने में लग चुके हैं और आगे लगे रहेंगे। और ये तो कहने की बात है कि कोई विरोध की राजनीति में कुछ चर्चाएं होती है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं होता। आप लाख प्रयास भाजपा के विकासवादी युग में, मोदी योगी के युग में भी प्रतापपुर विधानसभा नहीं निकाल पाए। आप जैसे नेताओं के रहते, आपकी पार्टी में रहते, आप प्रतापपुर विधानसभा के एक नेता भी हैं, वहाँ के निवासी भी हैं और उस क्षेत्र के विशेष सहयोग भी आप रहा। आखिर ऐसा क्यों कि वहाँ कमल नहीं खिला? देखिए, कमल खिलने का सबसे ज़्यादा वहाँ की ये है कि हम गठबंधन का धर्म निभाना भी पार्टी का एक, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती, हमारा गठबंधन लड़ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को टिकट वहाँ से मिले तो हम या कोटे में जाए तभी तो टिकट मिलेगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं 100% कि हम जीतेंगे। कविता पटेल जिला अध्यक्ष बनी है, ओबीसी कोटे से आती है, ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र प्रतापपुर विधानसभा है। क्या इस रणनीति के तहत अभी तक आज़ादी के बाद कमल नहीं खिला है? क्या सहयोगी दल का भी कोई नहीं जीत पाया है भाजपा का समर्थन के बावजूद? तो क्या कुछ ऐसी रणनीति है क्या? नहीं, ऐसा तो समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए जिला के जिसमें हमारे कोई प्रतापपुर विधानसभा नहीं है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पटेल वर्ग, चूंकि अनुप्रिया पटेल गठबंधन सरकार में है, गठबंधन सहयोगी है, तो इसके लिए पटेल अध्यक्ष बना करके अपने भाजपा को मजबूत करने की रणनीति तो नहीं है। देखिए, देखा सब कुछ जाता है, हम सारी जाति समीकरण भी देखते हैं, हर एक पहलू पे ध्यान दे करके ही कोई निर्णय लेते हैं। फिलहाल हमारे गठबंधन में जाति समीकरण में, क्योंकि पटेल तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो वहाँ कोई ऐसा विरोधियों को कह देने से, या विरोधी का तो काम ही यही है कि किसी दरार पैदा करना और एक प्रश्न खड़ा करना, कि जिससे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष जी क्योंकि ऊर्जावान है, उनको संगठन का ज्ञान है कि संगठन कैसे चलाया जाएगा, पार्टी का क्या नौब होते हैं, सारा ज्ञान है। आज से नहीं, कम से कम वो 30 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और उनका अनुभव है। उनके अनुभव से हम लोग भी आगे काम करेंगे। और जो आपने ये बात कही कि प्रतापपुर में कभी कमल खिला नहीं, इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमने ब्लॉक प्रमुख बनाया, पहली बार कभी भी कमल नहीं खिला था, तो कमल खिलने का प्रयास शुरू हो गया है
आने वाली लोकसभा में, क्योंकि हमारा भदोही प्रतापपुर वो भदोही लोकसभा सीट में आती है, इसलिए हम वहाँ पे पूर्ण बहुमत से अपने विधानसभा जो आता है प्रतापपुर, उसमें हम आपको दिखाएंगे इस बार कमल कैसे खिलता है। मेरा देश मेरी माटी का एक कार्यक्रम भाजपा के द्वारा संचालित किया गया, जिसमें आपकी महती भूमिका प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में रही। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या अनुभव रहा? ये बहुत उत्तम कार्य था जो संपन्न हुआ। हम किन किन क्षेत्रों में आप विशेष दौरा किए, क्या आपने वहाँ देखा? नहीं, अभी तो मेरा माटी मेरा देश के विषय में आपने प्रश्न किया। जी, इसका तात्पर्य ये है कि हम प्रत्येक घरों से मिट्टी ले जा करके इसको एकत्र करके हम उसको दिल्ली पहुंचाने का कार्य करेंगे। वहाँ पे जो शहीदों के लिए स्मारक बनेंगे, कल की डेट में आने वाली पीढ़ियाँ जब वहाँ जाएंगी तो देखेंगे कि हमारे भी गांव की, हमारे भी घर की मिट्टी यहाँ पे है, ये हमारी देश की मिट्टी ये तो है। भाजपा की नीति है, लेकिन इसको कहीं न कहीं तो लोकसभा चुनाव से देखा जा रहा है कि मेरा देश मेरी माटी से हर घर में भाजपा के कार्यकर्ता पहुँचेंगे। कहीं यह उद्देश्य की पूर्ति तो नहीं है? देखिए, सारी चीज़ें चुनाव से जोड़ी जाती हैं। जी, कोई बयान हुआ, कोई कुछ हुआ, तो कोई कार्यक्रम आयोजित ये तो आप पत्रकार की बोली नहीं बोल रहे हैं, आप एक विपक्ष की बोली बोल रहे हैं कि विपक्ष का तो ये बोलना ही होगा कि ऐसा क्यों, जितने भी अच्छे कार्य हो रहे हैं। अब ये देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक 15 दिन के बाद कोई ना कोई नया कार्यक्रम आ जाता है, और हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता है, अपने अथक प्रयास से सारे कार्यक्रमों को संपन्न करते हैं और आगामी कार्यक्रमों का इंतज़ार करते हैं। और रही बात टिप्पणी की, ये तो विपक्ष का काम है, वो तरह तरह की टिप्पणी करें और उसका दुष्प्रचार करें। अभी प्रधानमंत्री के जन्मदिन तो एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। आप कह रहे हैं कि पत्रकार विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं कि आप उसको विपक्ष की भाषा। ये ऐसी स्थिति है कि इतना लंबा कार्यक्रम चलेगा और लोकसभा का चुनाव सर पे है। जन्मदिन के बहाने आम लोगों के, आम मतदाताओं के बीच में पहुंचने का पार्टी की एक रणनीति। देखिए, कोई भी कार्यक्रम, जो चुनाव की बात आती है, हम कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसका असर हमें चुनाव में ही देखा जाएगा। जो भी हम 5 साल तक कार्य किए या जो कर रहे हैं वो हम चुनाव से ही जोड़ के आप देखेंगे, उसका प्रतिफल हमें चुनाव से ही मिलेगा। और रही बात टिप्पणी की, तो टिप्पणी आप करते रहिए और हम सुनते रहेंगे, हम अपना कार्य करते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे। रहेंगे। इस चुनाव आप सबको कोई मूल मंत्र दिया जाता है चुनाव जीतने की रणनीति के लिए, जो आप आम जनता के या मतदाताओं के बीच में जाकर के कार्यक्रम के बहाने मिल करके अपनी बातें रखते हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी खुद ही एक मूल मंत्र है। जब खुद ही मूल मंत्र है तो उसमें कोई चीज़ की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। न कोई हमारे संदेश कुछ भी शीर्ष नेतृत्व से आता है, क्योंकि हमारी पार्टी में एक कोई अदर पार्टी नहीं है, बसपा, सपा, कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, एक मूल मंत्र है। जब मूल मंत्र है तो उसी के आधार पे हमारे सारे कार्यकर्ता चलते हैं। अपना कोई विचार हमारा नहीं होता, हमारे शीर्ष नेतृत्व का विचार होता है, और विचार जो होता है वो बड़े मंथन के बाद ही किया जाता है। तो उसको हम लोगों को सिर्फ फॉलो करने का अधिकार है, इसके आगे न कोई जवाब देने का अधिकार है। हम कार्यकर्ता हैं, हमारा दायित्व केवल कार्य करने का है, न कि कोई निर्णय का है, न कोई जवाब देने का है। ये संजय वेंकटा जी हैं, इनका लक्ष्य है कि पार्टी की नीतियों को लागू करना, जो नीति निर्धारक जो हाईकमान का होता है। कार्यकर्ता होने के कारण यहाँ के कार्यकर्ता उस चीज़ को फॉलो करते हैं, आम जनता तक पहुँचने का प्रयास करते हैं।